नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा गुरुरात्मनस्तस्मात् नास्ति परमार्थता। आपका अपना गुरु, आपका अपना चेतन आपको या तो सही मार्ग पर ले जाता है या गलत मार्ग पर ले जाता है। धर्म मार्ग में लगो, ये हमने आपको कहा। बाहर के गुरु ने आपको कहा कि आप थोड़ा धर्म ध्यान करो, चतुर्मास में रात में भोजन पानी का पूरा त्याग कर लो, चतुर्मास में अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य कर लो, चतुर्मास में थोड़ा सा स्वाध्याय करना, चतुर्मास में सब कुछ चीजें सधी हुई हैं। एक बार शिखर जी की भी यात्रा कराना, एक बार गिरनार जी की यात्रा कराना, और गुरु जी ने बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन जब तक आपका भीतर का गुरु तैयार नहीं है तब तक आप एक भी बात स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो अनाड़ी टाइप के लोग बोल भी जाते हैं, महाराज जी का काम क्या है? प्रवचन करना। दुकान पर तो हमको बैठना पड़ता है। उन्होंने तो कह दिया कि अंदेश्वर में रहो और यहीं पूजा करो और यहीं सेवा करो, हैं? और यही करते रहेंगे तो कमाने बो जाएंगे क्या? कभी कभी। लेकिन अब उसके जो अंतरंग गुरु है, चैतन्य गुरु है, उसका बराबर परामर्श नहीं हुआ, उसकी चेतना की अपनी बराबर जागृति नहीं हुई। अगर बराबर जागृति होती तो ऐसे कहता कि जो कुछ कहा है वो सब सही है, लेकिन मेरी परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी नहीं है। हैं? ये बोलते हैं कभी कभी, महाराज जी यहाँ आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब घर चले जाते हैं, यहां आते हैं तो यहां से जाने का मन नहीं करता है, और जब घर चले जाते हैं तो ऐसे उलझ जाते हैं कि आने का समय नहीं मिलता। क्या करे? श्रावक अष्टापद है, 4 पांव का बोलते ना, 2 पांव के जब तक आप व्रती ब्रह्मचारी और एक युवक हैं, विवाह नहीं हुआ तो 2 पांव, विवाह हो गया तो 4 पांव, और फिर एक मेहमान आ गया तो 6, और फिर अष्टापद आदिश्वर स्वामी। अब क्या करें? अब वो ये कर सकता है कि सब उलझनों में भी थोड़ा सा समय निकाल के धर्म ध्यान करें। आत्मदृष्टि तो करना पड़ेगी। आप ये 100% समझ लीजिए, देह और जीव कभी एक होता नहीं, और अगर होता तो किसी के मरने के बाद यूं उसको आग से क्षण भर में जला के राख नहीं कर देते। इसलिए मेरी चेतना को जो झंकृत करें, जगाएं, भेद विज्ञान कराएं, वो गुरु। सज्जनों, अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए। क्या? अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद मत करिए, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। अगर हम अंधेरे को भगाने की कोशिश करते रहेंगे तो अंधेरा भाग जाएगा। हैं? अभी 2 घंटे बाद रात हो जाएगी और आप एक डंडा लेके कि मैं इस अंधेरे को भगाऊंगा, कहां भगाओगे? अंधेरा ऐसे नहीं भागेगा। भगेगा कैसे? अंधेरे को भगाने में समय बर्बाद मत करिए, आप दीपक जला लीजिए ना, और ऐसे ही किसी और की टांग खींचने में समय बर्बाद करने की बजाय आप खुद को ऊंचा उठा लीजिए। अगर आप दिखना चाहते हैं, ऊंचा दिखना चाहते तो ऐसे यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए, तो अलग से दिखने लगेंगे कि वो कौन खड़े हैं, वो कौन खड़े हैं। अब पानी देख लो, पानी के लिए कल बोल रहे थे ना मंत्री जी, पानी पानी पानी। पानी आ गया भीतर, जिनवाणी बरस रही है और बाहर है ना।
अमृत, यहाँ धर्म का अमृत, बाहर जीवन का अमृत। सज्जनों, गुरुदेव ने ढेरों बातें सिखाई। एक साधु उनको बहुत बार बार कह रहे थे जब वो अस्वस्थ थे कि आप अगर मट्ठा ही लेते हैं, मट्ठा पानी लेते हैं, तो इसमें ये भी तो मिला सकते हैं, इसमें ये भी तो मिला सकते हैं, इसमें ये भी तो मिला सकते हैं। महाराज बोले कि तुम्हें जो कुछ करना वो तुम करो, मेरे व्रत को गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज जी, अगर इसमें हम अगर ये मिला देंगे, अमुक चीज मिला देंगे तो तबीयत सही हो जाएगी। अमुक चीज का मेरा त्याग है। संकल्प की दृढ़ता सीखो। बहुत धूप थी, बिहार की तैयारी में थे गुरुदेव। शिष्यों ने कहा कि इतनी भयंकर धूप में महाराज जी सड़क पर डामर बह रहा और आप विहार करने को तैयार। गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा। जो चलते हैं वो पहुंचते हैं, जो चलते हैं वो पहुंचते हैं, और जो थमते हैं वो क्या करते हैं? वो सुनते हैं प्रवचन, उनका आशय था कि चलेंगे तो अपन मंजिल तक, शिखर जी तक पहुंचेंगे। फिर भी कहा कि नहीं नहीं, थोड़ी देर से चलेंगे, थोड़ी देर से चलेंगे। उनने कहा कि जब तुम सूरज की धूप से डरोगे तो तपोगे कैसे? इसलिए धूप से डरो नहीं, धूप में चलो। तप तप करके ही माटी सोना बनती है, तप तप करके ही दीपक प्रकाश लुटाता है। ऐसे महामाना तपस्वी सम्राट गुरुदेव, उनके दीक्षा गुरु आचार्य विमल सागर जी और उनके संयम पथ के पुरोधा पट्ट प्रदाता महावीर कीर्ति जी, और जिनसे धारा प्रकट हुई ऐसे अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी, और ढेरों शाखा, ढेरों साधक। आज आप देख लीजिए, देश भर में जगह जगह अनेक तपस्वी साधक, अनेक अनेक आराधक हैं कि जो समाज को, धर्म को एक दिशा दे रहे हैं। ज्ञान के मामले में देखो और तप के मामले में भी देखो। और आचार्य सन्मति सागर गुरुदेव का जिन पर हाथ लखा, सभी खूब निखरे। अभी प्रसन्न सागर जी ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ी तप का। जब हमें श्रवण बेल गोल में मिले तो हमने एक उपास किया, तो बोले कि भाई उपास तुम करो, अपने बस का तो काम नहीं है। जब बीजापुर में मिले तो बोले उपास तुम करो, अपने बस का तो काम नहीं है। अपन तो वाह चतुर्मास में एक उपास करते हैं, बम बम। हमने कहा अरे भाई बम बम क्या, एक तो तीर्थ पर आए तो एक तो कर लो। नहीं, आप कर लो। फिर बीजापुर के बाद कुंजवन आचार्य महाराज के पास गए और उनका आशीर्वाद क्या लगा कि आज वो एक बड़े तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध है। अनेक साधक हैं, अनेक तपस्वी हैं इस क्षेत्र में। बांसवाड़ा में सुंदर सागर जी, मुगाना में विभव सागर जी, नरवाली में सुबीर सागर जी, और भी आसपास कई सारे साधक हैं। सब पर गुरुदेव की करुणा कृपा रही, और आज सभी जिन शासन की मंगलमय आराधना में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, स्वरूप को निखार रहे हैं और जन जन के कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिखर जी में विराजे हुई अभी पुराने साधकों में संभव सागर जी,
फिर अभी विशुद्ध सागर जी अध्यात्म वक्ताओं में सारी श्रमणों की परंपरा धारा सीधी वहां जुड़ती है, अंकली उदगांव कुंजवन। क्योंकि वहां समाधि हुई गुरुदेव की भी और गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव की भी, दादा गुरु की भी। तो ये जो बाहर के गुरुजन हैं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक इसलिए हैं क्योंकि हमें भीतर के गुरु को ज्ञान कराते हैं और हम अपने भीतर विराजे हुए गुरु को भी जानेंगे तो हमारा कल्याण होगा। दूसरों की ज़्यादा निंदा नालस्ती करने की बजाय परस्पर सहयोग में विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें। गुरु महिमा अनंत है अनंत उपकार। लोचन अंध उघाड़ दिए नंत गुरु, लोचन अंध उघाड़ दिए, आंखें अंधी हैं एक तरह से मिथ्यात्व में, अज्ञान में। लोचन अंध उघाड़िए नंत दिखावन हार, अनंत का बोध कराने वाले। भीतर बैठे अपने भगवान को भी आप जाने। एक फकीर थे और उनका एक शिष्य था। देखना, हर दिन सुख ही सुख और आनंद ही आनंद हो जरूरी नहीं है। आप श्रावक हैं, कर्म के उदय में ऊंचा नीचा भी होता है, धैर्य रखिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमेशा सुख ही सुख रहे, दुख ना हो? सुख रहता तो अच्छा लगता है। ऐसे बैठे हैं, यहाँ से उठे भोजनशाला में चले गए, आहार कर लिया, यहाँ से और आराम से बगीचे में घूम के आए और यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और सुख होता है तो दुख भी होता है संसार में, गृहस्थी में। परम आनंद तो परम शुद्ध दशा में है। गुरु ने कहा मेरे साथ चलो। नदी किनारे अपनी कुटिया से बाहर निकले और नदी की तरफ चल दिए। नाव पड़ी थी। गुरु ने कहा चलो बैठे, उस तरफ जाकर के उस अपन बाद में कुछ बात करते। और फिर क्या किया, गुरु ने एक ही चप्पू पकड़ा, चप्पू, और एक चप्पू पकड़ लगा के और नाव को बड़े जोर से ले गए। जब एक चप्पू मारा तो 5 हाथ तो दूर तक नाव चली गई, लेकिन जब वही चप्पू घुमाते रहे तो नाव वहीं की वहीं घूमेगी ना। दोनों चप्पू चलेंगे तो नाव आगे बढ़ेगी, और एक ही चप्पू चलेगा तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी? वहीं नाव घूमती रही। शिष्य ने कहा कि कर क्या रहे हैं आप? गुरु ने कहा कि बेटे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मतलब कि अगर जिंदगी में केवल सुख ही सुख रहा आएगा तो जिंदगी में कभी तुम तरक्की नहीं कर सकते। एक ही चप्पू चलता रहेगा तो तुम वहीं पड़े रहोगे, कुछ भी अच्छा और ऊंचा सोचने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए सुख दुख दोनों के चप्पू चलेंगे तो नाव इस पार से उस पार जाएगी। गुरुजनों के जीवन में भी कभी बड़े अनुकूलताएं हैं, बड़े जय जयकार हैं, और कभी उपसर्ग आए, परिचय आए तो संकट भी 1000 है। फिर भी चलते रहना, बढ़ते रहना। चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, संग्राम पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी है। आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम। बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा करिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, और युवा वर्ग को चाहिए कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें। जे गुरु तो गुरु हैं ही, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, आपके पुरखे हैं, आपको सिखाया पड़ा है, वो भी एक तरह से गुरु हैं, बड़े हैं, उनका मान सम्मान करें। और मोबाइल से बहुत ज़्यादा मत चिपकिए। आजकल हम देखते हैं ना, छिपकली जितना दीवार से नहीं चिपकती है, इंसान उतना मोबाइल से चिपकता है। अगर ज़्यादा मोबाइल से चिपकेंगे तो आपको एक दिन छिपकली बनना पड़ेगा। चिपकने की आदत है ना, जितना ज़रूरी है उतना यूज करिए। बाकी
और अभी तो कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं। बस अपने गुरुवर परम तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का मंगल स्मरण करते हुए यही कहेंगे कि पंच परमेष्ठी रूपी पंच गुरु, परम गुरु, परंपराचार्य गुरुओं की आराधना करते हुए क्षण भर को सुबह शाम बैठ करके निज गुरु निज प्रभु आत्मा का भी ध्यान करो। कभी भरोसा आता है कि मैं भी गुरु हूँ, मेरा आत्मा भी कभी भगवान बन सकता है? कभी लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। किस किस को लगता है? इनको लगता है। देखिए, दोनों बाप बेटों को ऐसे लगता है कि हम भगवान बन सकते हैं। अरे बीज तो यही है ना, चेतना। चेतना शुद्ध हो गई तो सिद्ध हो गई, और जब तक शुद्ध नहीं है, देखिए हम जैसे सोचते हैं, हमारे जैसे संस्कार बनते हैं, वैसे हम पर्याय धारण करते हैं। और अगर हमने उल्टा सुल्टा सोचना बंद किया, मन वचन काया को सीधे रास्ते पर लेके चले परम विशुद्धता की ओर, तो क्या होगा? तो आपकी चंचलता खत्म होगी, विकार खत्म होंगे, वासनाएं खत्म होंगी, आत्मा जो है सो उपलब्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अरे भाई, खान में पड़ा हुआ सोना निकाल करके शुद्ध किया जाता कि नहीं? वैसे ही खान में सोना है तो शुद्ध होता है। हमारे में चैतन्य है तो यह परमात्मा बन सकता है। यह परम गुरु, परम तत्व आप सबको, हम सबको भी सहज रूप से देवशास्त्र गुरु की कृपा से उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।